नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रस्ताव को समझने वाले हैं जो दुनिया भर के फार्मा बाजार में एक भूचाल ला सकता है। ये प्रस्ताव है अमेरिका में बाहर से आने वाली दवाओं पर 200% का एक बहुत बड़ा टैरिफ लगाने का। 200%। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। यही वो बात है जिसने पूरी ग्लोबल फार्मा सप्लाई चेन में आप कह सकते हैं एक हलचल मचा दी है। तो चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो ये 200% टैरिफ का प्रस्ताव आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये अमेरिका में बाहर से आने वाली दवाओं पर लगने वाला एक तरह का टैक्स है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। क्यों? क्योंकि दशकों से अमेरिका में ज़्यादातर दवाएं बिना किसी खास ड्यूटी के, मतलब ड्यूटी फ्री आती रही हैं। इस टैरिफ के पीछे का मकसद बताया जा रहा है अमरीकी दवा निर्माण को देश में वापस लाना और उसे बढ़ावा देना। अब सवाल उठता है कि ऐसा किया कैसे जा सकता है। तो देखिए, इस टैरिफ को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सही ठहराया जा रहा है और इसे सेक्शन 232 नाम के कानून के तहत लागू किया जा सकता है। इसे सीधे सीधे कोविड-19 संकट से जोड़ा जा रहा है, जब सप्लाई चेन की कमजोरियां सामने आई थीं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। क्या ये प्लान काम करेगा? एक तरफ सरकार का कहना है कि इससे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और दवाएं सस्ती होंगी। वहीं दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि दवाओं की ऊंची कीमतों की असली वजह ये नहीं है कि वो कहाँ बन रही हैं, बल्कि असली वजह है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अच्छा, इस बड़े झटके को थोड़ा संभालने के लिए प्रस्ताव में 1 से 1.5 साल के ग्रेस पीरियड की भी बात चल रही है। मतलब कंपनियों को तैयारी करने का थोड़ा वक्त दिया जाएगा, ताकि वो या तो स्टॉक जमा कर लें या फिर अपना प्रोडक्शन कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोचें। तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्रस्ताव का सबसे पहला और सीधा असर कहाँ पड़ेगा। जाहिर है, अमेरिका के आम लोगों पर। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनकी दवाओं का खर्चा बढ़ने वाला है? इस नंबर को देखिए, 90%। अमेरिका में जो दवाएं लिखी जाती हैं उनमें से हर 10 में से 9 जेनेरिक दवाएं होती हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि अमेरिका का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम इन सस्ती दवाओं पर कितना ज्यादा निर्भर है। और सवाल ये है कि ये 90% सस्ती जेनेरिक दवाएं आती कहाँ से हैं? इनका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है, और खासकर भारत से। और बस यहीं से ये पूरा मामला ग्लोबल बन जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो सकता है? पहला, आम लोगों के लिए दवाओं का खर्च काफी बढ़ सकता है। दूसरा, कई जरूरी जेनेरिक दवाओं की कमी हो सकती है। और तीसरा, पूरी मेडिकल सप्लाई चेन में एक बड़ी रुकावट आ सकती है। अब कहानी का रुख उस देश की तरफ करते हैं जिसे अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, यानी भारत। इस टैरिफ का भारत पर क्या और कितना असर होगा? भारत की भूमिका कितनी अहम है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए। पिछले करीब 10 सालों में भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं की वजह से अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम ने $200 बिलियन से भी ज्यादा की बचत की है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। $10.5 बिलियन। ये वो रकम है जितनी कीमत की दवाएं भारत ने हाल ही में एक वित्त वर्ष में अमेरिका को एक्सपोर्ट की। इससे पता चलता है कि भारत के लिए ये बाजार कितना ज्यादा मायने रखता है। और खतरा बिल्कुल असली है, क्योंकि भारतीय जेनेरिक कंपनियां पहले से ही बहुत कम मुनाफे, मतलब स्लिम मार्जिन पर काम करती हैं। जैसा कि एक विश्लेषण में कहा गया है, इस टैरिफ के बाद उनके लिए अमेरिकी बाजार में टिके रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो इस टैरिफ को बेतुका और आत्मपराजय, यानी सेल्फ डिफीटिंग तक कह दिया है। मतलब एक ऐसा कदम जो शायद अमेरिका को ही उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत बस चुपचाप ये सब देख रहा है। चलिए देखते हैं कि वो इस बड़े झटके से निपटने के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। तो भारत क्या कर रहा है? उसकी रणनीति को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, वो इस जोखिम का सही अंदाजा लगा रहा है। दूसरा, वो सिर्फ एक बाजार पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा, वो रूस, ब्राजील और नीदरलैंड जैसे नए पार्टनर्स और नए बाजारों की तलाश कर रहा है। लेकिन इन सब बड़े जोखिमों के बावजूद इंडस्ट्री के अंदर एक तरह का भरोसा भी है। कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत का फार्मा सेक्टर काफी लचीला, मतलब रेजिलिएंट है, और वो इस झटके को झेल सकता है। उम्मीद है कि कंपनियां अपनी फाइनेंशियल साख को बनाए रखेंगी। तो कुल मिलाकर पूरी तस्वीर ये बनती है, एक तरफ अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ मरीजों के लिए कीमतें बढ़ने का और भारत जैसे भरोसेमंद सप्लायर के लिए बाजार खोने का खतरा है। मतलब एक कदम और उसके कई ऐसे नतीजे जिनकी शायद उम्मीद भी नहीं थी।
और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये कदम दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल हेल्थ के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है? ये एक इम्तिहान है उस संतुलन का जो राष्ट्रीय हितों और उस ग्लोबल हेल्थ सिस्टम के बीच है, जिस पर आज हम सभी निर्भर करते हैं।